हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल और पालक के बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 1.5 कटोरी चना दाल ली है और पालक कटी हुई 1 मुट्ठा पालक हमने ली है, जो कम से कम 250 ग्राम तो होगा ही। तो उसे हम बिना बिना काट के और अच्छे से हम उसे साफ़ करते हैं। और इधर चना दाल भी बहुत अच्छे से धो लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे मेरी मम्मी की रेसिपी याद आ गई। और मेरी मम्मी ये चीज़ तो ठंडी के सीज़न में अपने हम लोग के यहाँ बाड़ी बोलते हैं, छोटा सा जो खेती आगे रहता है, तो उसमें मम्मी खुद से पालक उगाती थी और खुद से काट के फिर उसके बाद खुद से सब बनाती थी सब्ज़ी। और हम लोग को इतना पसंद आता था ये सब्ज़ी। तो आज मुझे याद आ गया कि मैं मेरी मम्मी के साथ हेल्प करती थी और आज मेरी बेटी मुझे हेल्प करती है। तो हमने सब इसमें चना दाल रखना होता है कुकर में, और फिर पालक रख देते हैं धुले हुए अच्छे से, पानी निचोड़ के। फिर इसमें गरम मसाला, नमक, हल्दी ऐड कर देते हैं और ये सब करने के बाद इसे अच्छे से हम पैक कर देते हैं। और तब तक मेरी जो छोटी वाली बेटी थी निशा, वो रोटी पराठा बना रही थी। तो वो गोल गोल बना रही थी। मैं बोली, अरे तू कब पराठा बनाना सीखेगी, कभी तो तू सीख पराठा बनाना भी। तो बोलती, मम्मी मुझे इसमें बहुत परेशानी होती है, मेरे को नहीं बनाना है। पर जब मैं उसे बोली तो उसने बोली ठीक है मैं बनाती हूँ। ऐसा करके उसने फिर बाद में पराठा बनाई। तब तक तो उसने रोटी में ही ऊपर तेल लगा लगा के बना रही थी। बाद में मेरे कहने पे फिर उसने वापस पराठा बनाना स्टार्ट किए। ऐसे आता तो उसे सब कुछ है, लेकिन नखरे दुनिया भर के, ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, तो वो नखरा रहता है। फिर बाद में मुझसे पूछती भी है कि अब सही हुआ कि नहीं हुआ, ये बराबर है कि नहीं है। और खाना भी बनाना बहुत अच्छा जानती है, लेकिन फिर भी हमेशा नखरा करती रहती है। ऐसी तो है ये। पर कुछ भी बोलो, जब मैं ये बना रही थी तो मुझे बनाते बनाते मुझे मेरी मम्मी याद आ गई। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे माँ के हाथ का खाना होता है ना, तो वो चीज़ मुझे फील होने लगा कि हाँ, मेरी मम्मी ऐसे ही धोती थी सुबह सुबह। और मम्मी तो बहुत कुछ खेत में उगाती थी, कि जैसे पालक हो, मूली हो, और कई तरह की साग। बिहार में बथुआ होता है तो बथुआ भी उगाती थी। मतलब बहुत तरह की साग उगाती थी और सब काट काट के लाती थी और अच्छे से हम लोग खाते थे। एकदम हमारे जस्ट घर के बाजू में ही ये चीज़ था। और बहुत मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा, खाने में भी इतना स्वाद लगता था। अभी तो बाज़ार से तो स्वाद नहीं लगता है। वैसे ये भी हमने खेती से ताज़ा ताज़ा ही मंगवाए थे पालक। तो इस तरह से हम लोग को वो चीज़, वो दिन याद आ गया। और देखिए कैसे भी करके इसने 2 पराठे बनाए। वैसे इसे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था बनाने में, लेकिन बना करके पूछती है कि अब ऐसा सही हुआ ना। मैं बोले हाँ ठीक है। और करना चाहे तो इंसान क्या नहीं करे, लेकिन नहीं करने की इच्छा होती है तो लोग बहाना बना देते। वैसे छोटी है, जब तक यहाँ है तो बहाना बनाती रहेगी। तो इसमें क्या है, अगर आप चावल के साथ भी खाओगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन पूरी पराठा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अपने अपने खाने का स्वाद होता है। और चना दाल, पालक, इस सब में कितना विटामिन होता है सभी को पता ही है, बताने की कोई ऐसी है ही नहीं। तो जब तक ये बन रहा था, सीटी लग रहा था, तब तक मैं दूसरा काम कर रही थी। प्याज व्याज छोटा छोटा सा काट ले। वैसे हमारे मम्मी के यहाँ तो प्याज वगैरह खाते ही नहीं हैं, तो सिर्फ मम्मी है ना इसमें इलायची डालती थी। खासकर लौंग इलायची डालना नहीं भूलते थे। मैं तो सिर्फ जयपत्री ये सब डाली, मेरी मम्मी तो लौंग इलायची सब डालते थे। पर मैंने ये बनने के बाद है ना, पैन में, तड़का पैन में मैंने तेल, जीरा ये सब रखी और वसंत का हींग भी ऐड की इसमें। फिर उसके बाद हींग ऐड करने के बाद जो पक जाता है मसाला, तो फिर उसके बाद हमने टमाटर, कांदा जो काट के रखे थे वो भी ऐड किए, जबकि मेरे मम्मी लोग तो नहीं खाती थी। फिर मिर्ची भी ऐड किए, ताकि कलरफुल भी होता है और तीखा, थोड़ा तो तीखा होना ही चाहिए, इसलिए थोड़ी सी मिर्ची भी 1 चम्मच हमने ऐड की है। और उसके बाद आप देखो कितना सुंदर दिखता भी है। उसके बाद कड़ी पत्ता हमने ऐड किया। कड़ी पत्ता का एक अलग ही स्वाद होता है, खाने में बोलते हैं ना जान आ जाती है। वैसे स्वाद, इसकी सुगंध बहुत ही अच्छा होता है। वैसे धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता हमेशा खाना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने सब एक साथ फ्राई करके
और जो कुकर में बन चुका था उसमें सब हम ऐड कर देते हैं। आप देखो इसकी कलर कितना सुंदर लगता है, ये देखने में कितना ही है। और हम ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं थे, इसलिए बहुत कम हमने बनाए। फिर उसके बाद हम पराठा और ये परोस देते हैं, फिर खाते हैं। इसका स्वाद इतना यम्मी है, तो दोस्त आप लोग भी बनाइए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, नमस्ते दोस्तों।